15 साल एक छोटे से कमरे में गुजार कर जब वो उस कमरे से एक छोटे से सूटकेस में से बाहर निकलता है, तो फिर जो शैतानी नंगा नाच होता है, यही हम इस आज की मूवी में देखेंगे। हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त वशनील हमारे चैनल मूवी मॉल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लासिक कोरियन मूवी ओल्ड बॉय, कुछ नहीं कहूंगा, बस आप देखो। लेकिन जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो एक सूटकेस से बाहर निकलता है। उसने 15 सालों के बाद सूरज को देखा था, इसीलिए काफी देर तक उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। डायसू को वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो उसी बिल्डिंग पर सुसाइड करने के लिए आया था। डायसू उसे अजीब तरह से देखने और सूंघने लगता है, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने किसी इंसान को देखा था। डायसू उसे अपनी कहानी बताता है ताकि उसके अंदर जीने की चाह आए और वो सुसाइड ना करे, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डायसू के समझाने के बावजूद वो आदमी सुसाइड कर लेता है। ये सब देखकर डायसू मुस्कुरा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। डायसू एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहां उसे सेलफोन पर किसी का कॉल आता है। जब डायसू उस कॉल को उठाता है तो उसे पता चलता है कि कॉल पर वही आदमी है जिसने उसे इतने समय के लिए किडनैप किया था। वो आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है आजाद होकर, लेकिन डायसू उससे बार बार पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन किडनैपर उसे कहता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार फिर से झांके और ठीक से सोचे कि वो कौन है, और इतना बोलकर वो कॉल को काट देता है। हम देखते हैं कि डायसू बहुत थक गया था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक लड़की के सामने पाता है जिसका नाम मीडू है। मीडू उसी रेस्टोरेंट में जॉब करती है और वो डायसू की लिखी डायरीज को पढ़ने लगती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद। लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है और अब वो कोरिया में नहीं रहती। लेकिन उसे अभी तक पता नहीं है कि डायसू ने ही उसकी माँ का कत्ल किया है। डायसू डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी की कब्र पर तब तक नहीं जाएगा जब तक वो उसके कातिल को ढूंढ नहीं लेगा। डायसू अलग अलग रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि जो खाना उसे खिलाया जाता था उसका स्वाद वो कभी नहीं भूल सकता था। सैकड़ों होटल्स का खाना टेस्ट करने के बाद वो होटल ब्लू ड्रैगन पहुंचता है, और ये वही रेस्टोरेंट था जिसका खाना उसने पिछले 15 सालों से खाया था। वो डिलीवरी बॉय का पीछा करके उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे कैद करके रखा गया था। डायसू उस प्राइवेट जेल के मैनेजर मिस्टर पार्क से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसने पैसे दिए थे, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। डायसू उसके पूरे 15 दांत तोड़ देता है और उसके अंदर काम करने वाले लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन इस दौरान उसे भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। वो अधमरी हालत में सड़क पर आता है। ना चले इसलिए तुमने उसे मार डाला। वूजनी ये सब सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि सिर्फ तुम्हारे मुंह खोलने की वजह से ये बात सभी को पता चल गई। और ली सोहा को लगने लगा कि वो प्रेग्नेंट है और लोगों के दबाव में आकर उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद जो हमें पता चलता है वो इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वूजिन डायसू को बताता है कि उसने मीडू और डायसू दोनों को ही हिप्नोटाइज किया था और दोनों जागने के बाद वैसा ही बिहेव कर रहे थे जैसा उन्हें करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसका मतलब मीडू का डायसू से प्यार करना सब कुछ पहले से ही प्लान था। वूजिन एक पर्पल बॉक्स की तरफ इशारा करता है और डायसू को उसे खोलने के लिए कहता है। डायसू को उसके अंदर एक छोटी बच्ची की फोटोज मिलती हैं कि खुद की जान ले लेता है। कुछ दिनों के बाद हम डायसू को देखते हैं जो एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास आया है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी उन सभी यादों को मिटा दे जिसमें उसकी बेटी का जिक्र है। लेकिन वो डॉक्टर उससे कहती है कि ये हिप्नोसिस फेल भी हो सकता है। लेकिन डायसू बस किसी तरह उन बुरी यादों को भूलना चाहता था। डॉक्टर उसकी यादों को मिटा देती है और जब उसे होश आता है तो डायसू वहां अकेला था। मीडू उसकी तलाश करते करते वहां पर आ जाती है और डायसू के गले लग जाती है। डायसू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे रोने लगता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि हिप्नोटिज्म फेल हो गया है और डायसू को अभी भी सब कुछ याद है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त वशनील आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, आज की मूवी की कहानी सुनकर आप बताइए कि यह फिल्म आपको कैसी लगी। कमेंट्स जरूर करना और हो सके तो हमारे चैनल मूवी मॉल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के सफर पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।